मुझे तो नहीं लगता नाज़िला को छोड़ेगा। मैंने उससे पर्सनली भी बात की हूँ, वो बंदा बहुत स्वीट है। वो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, सिर्फ मुझे एक जेंटलमैन लगते थे ऑलवेज। जब ऐसा सुना मैंने तो मुझे लगा नहीं ये फेक होगा। जब बस आपको पता है बिग बॉस में सब कुछ सच तो नहीं होता है, चलता है, लेकिन गॉसिपिंग है और सब ये वो दिखाने के लिए है और कुछ नहीं, अंदर सब है। या कल वाला मैंने एक्चुअली देखी थी आयशा खान का, तो आयशा खान अभी न्यू आए हैं, सो आई एम जस्ट कंफ्यूज कि अभी ये सच है या नहीं है, वो तो अभी मुनव्वर ही बताएगा क्या है। ब्रेकअप तो देखो उनके जो बाहर हुआ है वो लोग जो सही बताएंगे, अब हमको शो में मालूम पड़ेगा, बाद में हमको पहले तो कुछ नहीं मालूम है कि क्या। और वो बंदा मुनव्वर झूठ नहीं बोलेगा, लड़कियां छोड़ती है, लड़के भी छोड़ते हैं, एक दूसरे को छोड़ते, ब्रेकअप हो जाए, जब शो में आ जाते तो उनका शो करते कि हमारे साथ ऐसा हुआ, कोई अपनी गलती बताता नहीं है। मुझे तो नहीं लगता नाज़िला को छोड़ेगा, क्योंकि वो नाज़िला से बहुत प्यार करता है। और ये जो आयशा है, ये मेरे को तो लगता है उसका कोई भी फेक है वो। मुझे लगता है ये सारा स्टोरी फेक है, क्योंकि मुनव्वर का गेम वहाँ पर दिख नहीं रहा था, तो बिग बॉस ने एक एंट्री दे दिया टीआरपी के लिए। सिर्फ मुझे वही लग रहा है आयशा को देखकर बिग बॉस में, कि उसको मुनव्वर का गेम को उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुनव्वर पे ही पूरा बिग बॉस चल रहा है, क्योंकि मुनव्वर और विकी जैन के लिए लोग देख रहे हैं। विकी जैन का तो एक्सपोज हो चुका है, अंकिता को लेकर जो भी है वो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मुनव्वर को लेकर गेम उन लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छी लगे, इसलिए आयशा की एंट्री हुई है, दैट्स इट। ब्रेकअप तो मुझे फेक लगता है, और मुझे आयशा का जो है वो बिल्कुल सही लगती है कि वो सही, क्योंकि वो बाहर से भी आई है तो उसको ज़्यादा पता है ना, तो आशा इज़ द राइट। आई थिंक मुनावर सही है, बिकॉज सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि टीवी पे इस तरीके के प्लेटफॉर्म, बिकॉज फैमिलीज़ वगैरह देखती हैं, तो इस तरीके के जो सबका अपना अपने लाइफ में पर्सनल लाइफ है नहीं शो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुनावर को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। एक्चुअली मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुनावर और लोग, मतलब मुझे वो बहुत मतलब मुझे एक जेंटलमैन लगते थे ऑलवेज। जब ऐसा सुना मैंने तो मुझे लगा नहीं ये फेक होगा। जब उसका और मैंने उसका कॉन्वर्सेशन सुना दोनों का, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती थी कि ये फेक होगा, और जो एडजस्टमेंट था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है अब मुनावर एक सही इंसान नहीं है, क्योंकि एक साथ में 3-3 लड़कियों को चलाना मेरे लिए थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट है। आयशा सॉरी थोड़ा रियल है, और मुनावर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चीज़ें कर रहे हैं, और उसके ऊपर पर्दा भी कर रहे हैं, वो भी आपको पता है, जबकि जो चीज़ वो है वो वैसा नहीं है। और आई डोंट नो वाई कि भी उसको ही जिताने का सब कुछ दिखा रहे हैं कि यही जीतेगा, और सब लोग बोलते भी यही हैं कि वही जीतेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑलरेडी रियलिटी शो जीत कर आया है और वो दिखा रहे हैं कि वैसे ही जीतेगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो ट्विस्ट है ये दोनों की कहानी में, ना ये रियल है ना वो आयशा रियल है, दोनों भी कहीं ना कहीं फेक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि क्लियरिटी नहीं है, कोई भी क्लोजर नहीं है उनके रिलेशनशिप में। मुनव्वर बोल रहा है कि मैंने सिर्फ तुझे आई लव यू बोला है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है कि हम लोग कुछ रिलेशनशिप है अभी भी हमारे बीच में। उसने क्लियर बोला है, आयशा ने भी कमिट किया है कि हम लोग कोई कमिटमेंट में नहीं है, सिर्फ उसने मुझे आई लव यू बोला है, इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं होता है। हो सकता है वो कंफ्यूज हो ब्रेकअप के बाद। वैसे देखा जाए तो मुनावर लग रहा है, पर लेकिन जो जिस उसको उसके ऊपर किया जा रहा है उसकी वो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, सिर्फ सिंपैथी वाली चीज़ें उसकी दिखाई जा रही हैं। अभी तक जितने भी और हैं सबका रियल लग रहा है, सिर्फ मुनावर का सिर्फ, और या तो उसको एंकर बना देते हैं या फिर उसको जो है वो कि वो शोज़ करता है वो चीज़ दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते। मुनव्वर ने एक्चुअली बोला है कि वो आयशा मतलब उनके थे रिलेशन का जो भी था, उन्होंने बताया मुनव्वर ने ये चीज़, बट आई गेस अब वो तो आगे ही पता चलेगा, जब कंटिन्यू शो देखेंगे तो पता चलेगा क्या है। मुनव्वर तो ऑब्वियसली मुनव्वर पे ही यकीन है, बिकॉज वो बंदा झूठ नहीं बोलता। मैंने उससे पर्सनली भी बात की हूँ, वो बंदा बहुत स्वीट है, बहुत लॉयल है, सो जो भी रहेगा वो सच ही बताएगा। अब तक के मतलब जितना शो देखा है उस हिसाब से उसने किसी से मतलब कुछ गलत बात नहीं की है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो उस पर तो अभी फ़िलहाल भरोसा है, अभी आगे देखते हैं कौन सही है कौन गलत। मेरे को तो मुनव्वर लग रहा है कि मुनव्वर सही बोलता है, मुनव्वर सभी करेगा, सही करेगा। मुझे मुनव्वर रियल लग रहा है, आयशा फेक लग रही है, क्योंकि वो पहले बोलती है कि हम लोग का रिलेशन नहीं है, फिर बाद में बोलती है कि वो मुझे टीच कर रहा है। आयशा मुझे रियल लगती है, और मैं लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मैं लड़कियों की थिंकिंग जान सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ,
तो मैं आयशा को सपोर्ट करती हूँ। आई थिंक मुनावर सही है, बिकॉज मैंने बाद में देखा तो उसने बोला कि मतलब एक्सेप्ट किया लोगों के सामने, जो 90% लोग नहीं करते हैं उसने एक्सेप्ट किया। आयशा, मैं उसको ही सपोर्ट करूँगी क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया इस बात को कि हाँ मैंने उनको आपको लिखा था। फिर वो इतना कंफ्यूज हो गए थे उनको देख के, तो बहुत एकदम उनको समझ में नहीं आता क्या जवाब दूँ क्या नहीं जवाब दूँ। सो मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। यस। नहीं करेगी तो फिर वही इन दोनों की, हाँ वैसे ये आपका बहुत अच्छा हुआ है, आना चाहिए, आएंगे तो बहुत अच्छा है, उसका असली फेस सामने आ जाएगा नजर। उसके गेम पे आई गेस फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट देखते हैं। आई हैव नो आइडिया, नो क्ल्यू, बट मुनव्वर का गेम शो तो परफेक्ट है, बट उसको अभी थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा गेम के अगेंस्ट, कैसा खेलना है। गेम में फ़र्क तो 19-20 तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो इंसान जब आगे बढ़ता है ना तो कुछ ना कुछ टोचन आती ही है उसको बढ़ने नहीं देने के लिए, ये ऐसा होता है। अच्छा मुनव्वर तो माशाल्लाह अच्छा ही खेल रहा है, और मुनव्वर के ऐसा कोई खेल है नहीं, वो बंदा झूठ तो कभी नहीं बोला आज तक, तो हमने इतने शो देखे झूठ नहीं बोला। अब बाकी अल्लाह उसके साथ में, बस। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, वो रो रहा है, हमें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो मुनव्वर के लिए ही हम शो देख रहे हैं, और नाजिला आएगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, गेम पे इफेक्ट पड़ेगा, पर रियलिटी और गेम में बहुत फ़र्क होता है। आप जो रियल हो ना वो आप अपने आप को दिखाओ, ना कि जो आप फेक हो, है ना। तो बॉयज़ तो हमेशा डबल डेटिंग्स करते हैं, बाकी लड़कियां हमेशा लॉयल रहती हैं। नहीं, चैम्पियन हमेशा चैम्पियन होता है, वो लड़ता रहेगा। गेम पे भी पड़ रहा है, और जितने भी उसके फॉलोवर्स थे जिनको सबको लगता था मुनव्वर बहुत स्ट्रांग है, बहुत सेफली प्ले कर रहा है एंड बहुत ऑनेस्ट इंसान है, वो सब एक पर्दा हट गया, और वो खुद भी ऐसे इमोशनल होकर रो रहा था। तो इंसान थोड़े से अभी लोग कंफ्यूज है, अभी वो क्या बातें कर रहा है उस बातें पे हम लोग जज कर पाएंगे उसको, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और इस टाइम पे मैं सिर्फ ऐश्वर्या और नील को सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे अंकिता अच्छी लग रही थी, लेकिन अंकिता का भी कुछ चीज़ें, और विकी को मैं बिल्कुल भी उसको 1% कभी विकी को, क्योंकि वो जिस तरीके से अंकिता से बात करता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अंकिता ऑलवेज उसको जाके सॉरी बोलती है, ऑलवेज। और विकी मतलब मैं बिल्कुल इस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। विकी का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। टोटली फेस लगता है मुझे, फेक लगता है। अगर नाजिला आएगी तो उसको तो गेम पर 200% फ़र्क पड़ेगा। जो बातें उनके अंदर बीच में चल रही हैं, या वो रियल है या नकली है, वो सब सामने आ जाएगा। नाजिला की एंट्री आई गेस अगर होगी तो बेटर रहेगा, फिर पता चलेगा क्या। ये तो एक्चुअली गेम शो है, तो उसमें आगे ही पता चलेगा क्या है देखने के बाद ही। बट मुनव्वर तो ऑलवेज, वो तो लॉयल बंदा है। यस, ज़रूर देनी चाहिए, तभी तो क्लोजर मिलेगा हर चीज़ का, और कहानी में ज़्यादा ट्विस्ट आएगा और मज़ा आएगा हम लोग को देखने में। हाँ, बिल्कुल मारनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज उनकी पहचान मुनावर से, उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं है, तो उनकी पहचान मुनावर से कि मुनावर की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो ये शो में बोल के नहीं आई है कि मैं खेलना चाहती हूँ, वो ये बोल के आई है कि मैं मुनावर से बदला लेने आई हूँ। तो मुझे लगता है वो मुनावर की वजह से दुनिया उनको पहचान रही है, तो उनका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है।